नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। कभी ना करे गुरु की निंदा। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। कभी ना करे गुरु की निंदा। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। नारद जी जब वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। भगवान विष्णु जब यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने यह सब सुन लिया और वापस आकर भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने लक्ष्मी जी से मेरे बैठे हुए स्थान को गोबर से लीपने की बात क्यों कही? भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं। इधर आपके जाने के बाद मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, नारद, आप धरती पर चले जाओ। जो सबसे पहला व्यक्ति मिले उसे अपना गुरु मान लेना। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए। इसके बाद नारद जी जब धरती पर पहुँचे तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और उन्हें सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करें, चाहे वह कोई भी हो, आपको अपना गुरु उस मछुआरे को ही बनाना पड़ेगा। नारद जी दोबारा से धरती पर पहुँचे और उस मछुआरे से कहा, गुरु बनने का अनुरोध किया। पहले तो मछुआरा नहीं माना, हालांकि बाद में काफी मनाने पर वह मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? गुरु की निंदा सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि उन्हें आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि इसका उपाय जानकर अपने गुरुदेव से जाकर पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरुदेव को बताई और उसका उपाय जाना। नारद जी के गुरु बने उस मछुआरे ने कहा कि आप भगवान से कहना कि वे धरती पर 84 लाख योनियों की तस्वीरें बना दें और आप उस पर लेटकर गोल घूम लेना। उसके बाद जाकर भगवान विष्णु जी से कहना कि आपने उनका दिया श्राप पूरा कर दिया है, अब वे आपको माफ़ करें। साथ ही वचन भी देना कि आगे से आप कभी भी गुरु की निंदा नहीं करोगे। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। भगवान ने नारद जी के अनुसार 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दी। नारद जी उन पर घूम लिए और अपने गुरु के कहे अनुसार भगवान से क्षमा भी मांगते हुए गुरु की निंदा न करने का वचन भी दिया। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा कि देखा, जिस गुरु की आप निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से आपको बचाने का रास्ता सुझाया।
नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग के रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, गुरु चाहे बावरा हो, गुरु का हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तभी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया। माना जाता है कि यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा समय भी गुरु नहीं माना जाता है कि यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।